कलर की बात हो रही है सर, सेटिंग द कलर्स, व्हाट इज दिस। देखिए होता क्या है, क्योंकि हमें पेज बनाना आ रहा है और हमारे पेज बेरंग हैं, पेज तो हमने बनाया लेकिन कोई कलर नहीं है आउटपुट में। अब इस पेज में हाइपरलिंक को छोड़ दो तो कोई कलर आ रहा है कहीं पे? मैं चाहता हूं कि वेलकम टू माय पेज लाल कलर से लिख के आए, पीछे उसका एक येलो बैकग्राउंड हो। ये CSS का पार्ट है, HTML का नहीं। लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगा, जैसे कि HTML ही सही लेकिन थोड़ा सुंदर तो लगे। तो दो चीजें पढ़ाऊंगा बस, कि किसी भी एलिमेंट को बैकग्राउंड कलर कैसे देते हैं या किसी भी एलिमेंट को कलर कैसे देते हैं, टैक्स कलर, बस दो चीज बताऊंगा। CSS वैसे बहुत बड़ी है, मैं पूरी पढ़ाऊंगा आपको, अभी HTML चल रहा है तब दो बातें बताऊंगा। तो एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट है जिसे आप कहीं भी लगा सकते हो बॉडी के अंदर अंदर, ओके। वो मेनली स्टाइलिंग के लिए होगी, CSS के लिए। केवल दो चीजें हम लोग करेंगे, एक स्टाइल कलर और स्टाइल बैकग्राउंड कलर। ये हाइफन लिखना होगा बीच में। तो ये स्टाइल एट्रीब्यूट हेडिंग पे भी चलेगा, पैराग्राफ पे भी, हाइपरलिंक पे भी, और जितने भी एलिमेंट आगे बढ़ाऊंगा सब पे चलेगा। जैसे href एट्रीब्यूट केवल A पे चलता है, href एट्रीब्यूट P पे H1 पे नहीं चलता है, लेकिन स्टाइल एट्रीब्यूट दोनों सब पे चलेगा। कुछ एट्रीब्यूट ऐसे हैं जो सब पे चलते हैं, हर एलिमेंट पे काम करते हैं। एलिमेंट समझते हैं क्या होता है? व्हाट इज एलिमेंट? पूरा जो यूनिट है, हाँ हाँ, जैसे अगर इसमें बात करें तो ये पूरा एक एलिमेंट है, ये पूरा एक और एलिमेंट है, ये पूरा एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। तो एक कंप्लीट ओपन क्लोज वाला यूनिट को एलिमेंट कहते हैं, जिसमें ओपन और क्लोज अलग अलग टैग हैं। तो यहाँ इसमें टैग क्या, तो टैग है ये ओपन क्लोज और ये कंटेंट है, ये पूरा एक एलिमेंट है। एलिमेंट के ओपन टैग में जो लिखा जाए वो एट्रीब्यूट होता है। स्टाइल एक एट्रीब्यूट होगा क्योंकि वो टैग के अंदर लिखेंगे, ओपन टैग में जो अंदर लिखा जाए उसे एट्रीब्यूट कहते हैं। एट्रीब्यूट में दो चीजें होती हैं, एट्रीब्यूट नेम, एट्रीब्यूट वैल्यू। एट्रीब्यूट वैल्यू हमेशा कोट्स में होनी चाहिए, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। देखिए जिसने टर्म्स पे कर लिया फोकस, उसको आ गई प्रोफेशनल डिजाइनिंग। जो टर्म्स भूल रहा है ना, तो रिवाइज करे बट छोड़े ना। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो क्या है? स्टाइलिंग। आई विल टॉक अबाउट कलर। तो कलरिंग सिखाने के लिए मैंने एक कलर एग्जाम्पल नाम से बनाया पेज। कलर एग्जाम्पल से जो पेज बनाया है, ये पिछले वाले कोड को कॉपी करके कलर एग्जाम्पल, और इसे ओपन कर लिया, ओपन विद विजुअल स्टूडियो कोड। और यहां पर मैंने हाइपरलिंक भी बनाया हुआ है, तीनों चीजें मतलब। चलो कलर दें। अब जैसे कोई बोल दे कि सर href एट्रीब्यूट को अगर मैं H1 पे लगाऊं तो क्या होगा? क्या होगा? क्या चलेगा ही नहीं, डजंट वर्क, इट इज यूजलेस, सेंसलेस, डोंट ट्राई दिस एट होम, इट्स डेंजरस। कोई फायदा नहीं मतलब, बिकॉज href एट्रीब्यूट बना ही नहीं है H1 के लिए। तो कुछ हो रहा है क्या इस पे? कुछ नहीं, इस पे href लगा कोई सेंस नहीं। href लगता है A टैग में तो A में लगाओ, यहां लगाने से कोई फायदा है नहीं। लेकिन एक एट्रीब्यूट ऐसा है जो सब पे चलता है, दैट इज स्टाइल। वो चाहे बॉडी में लगाओ, वो बॉडी के अंदर अंदर ना, हेड या टाइटल पे नहीं चलेगा, केवल बॉडी का है, बॉडी का पार्ट है, बॉडी के बाहर कहीं मतलब। जैसे मैंने कहा पूरा पेज हरे कलर से आ जाए, तो स्टाइल में हमने क्या लिख दिया? बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर कर दूं बताओ? लाइट ग्रीन कर देता हूं तो ज्यादा डार्क हो जाएगा अदरवाइज। तो लाइट ग्रीन कलर होता है सर, आ जाएगा, लिस्ट आ जाती है अपने आप। नहीं तो आप जैसे कलर पे जाओगे तो ये भी आ जाएगा, कलर पिकर भी है, यहां से जो मर्जी कलर चुन लो। तो अभी आपने देखा कि पूरा पेज ग्रीन हो गया। आपने कहा मेरे को ना H1 हेडिंग जो है ये बैकग्राउंड येलो में चाहिए, तो यहां पे क्या लगा दो? स्टाइल। स्टाइल यहां भी क्या? बैकग्राउंड येलो, बैकग्राउंड कलर येलो, येलो आएगा। हेडिंग का ये देखो पूरा आता है, यहां से यहां तक पूरा हेडिंग होता है ना, वो पूरा आ गया। सर ये जो ब्लैक दिख रहा है ना, मेरे को ब्लैक नहीं चाहिए, या फिर अभी चलो पहले करते हैं, दिस इज राहुल चौहान जो दिख रहा है, दिस इज राहुल चौहान जो दिख रहा है, जिसमें एस मिसिंग था, और मुझे लग रहा है मिसिंग यहां भी था, यहां नहीं था, ठीक है। हाँ, तो ये मुझे चाहिए कौन से कलर से? रेड कर दूं? बैकग्राउंड नहीं, कलर रेड करना है इसका, तो इसमें क्या लगाऊंगा? स्टाइल कलर। तो टेक्स्ट का कलर करना है चेंज, तो कलर लिखो और रेड कर दिया, तो लाल कलर से आ रहा है सर, देखो ना लाल हो गया, लाल हो गया। हाइपरलिंक का कलर चेंज कर रहा है तो स्टाइल लगा दी उसमें भी, कलर, केवल कलर करना सर और कुछ नहीं। बॉर्डर बॉर्डर भी बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, मत करना, अभी मैं CSS नहीं पढ़ा रहा हूं ना। तो कौन सा कलर कर दें?
तो मैं कर देता हूँ पर्पल, पर्पल, पर्पल इज गुड, नाइस। सर अगर कलर भी देना हो और बैकग्राउंड कलर दोनों देना हो तो दोनों दे सकते हो। जैसे भाई हेडिंग का बैकग्राउंड कलर है, अभी पैराग्राफ है, यहाँ पे कलर भी है, तो आप यहाँ पे एक और वैल्यू लिख दो, मतलब डबल कोट्स के अंदर लिखना, कलर भी लिख दिए, फिर सेमीकोलन बैकग्राउंड कलर लिख दिए, दोनों भी लिख सकते, इंटरचेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसका बैकग्राउंड कलर येलो आएगा और टेक्स्ट कलर रेड। होप आपको समझ में आ गया।